Yes, good afternoon, guys. Yes, I'm good. Majid, how are you? Yes, Kajal, I'm fine. How are you guys? कैसे हो सब लोग? Good. Yes, good afternoon. Chalo, nice. Everyone should stay fit and fine. Yes, I'm also good, Abhishaka. Chali, chalo, everyone is fine. So let's start with the exercise. We are doing errors, na? Errors of exercise of question 17 से करना है, right? चलिए, so let's start with question 17. I inspired him to take the heart in all adverse situations and deserved to be called a real hero. अब इसमें अगला क्वेश्चन करने से पहले वी शुड नो दैट जैसे यहाँ पे ये जो टेक द हर्ट लिखा है, ठीक है, टेक हर्ट इज अ फ्रेज, ठीक है, जब भी हम बोल रहे हैं टेक हर्ट इट मीन्स टू शो करेज, ओके, तो टेक हर्ट मीन्स टू शो करेज, तो आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हर्ट होगा, टेक द हर्ट नहीं होगा, okay, I inspired him to take heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero. Okay. चलिए अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला भी सेम इसी पैटर्न पे, इसी चीज पे. In my opinion, it is not the failures that have made him lose the heart, but the lack of emotional support. ठीक है, यस, इसमें भी द नहीं आएगा. ऐसे बोलते ना, वी शुड नॉट लूज आवर हार्ट, तो लूज हार्ट का मतलब क्या होता है? टू गेट डिसअपॉइंटेड, है ना, टू शो, मतलब बेसिकली देखा जाए तो टेक हार्ट का ऑपोजिट हो गया. करेज, इसमें करेज दिखाना हो गया, इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करना, और इसी तरीके कुछ डिसहार्टेंड फील करना. ठीक है, टू फील डिसहार्टेंड यानी कि दुखी हो जाना. हाँ, यस, करेगा नहीं आएगा, बिल्कुल सही. ओके, तो इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. After returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. है ना, ये ता नहीं आएगा, बिल्कुल सही. द जेल नहीं आएगा. ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने जो पढ़ा था ना कि जो चीज, जो जगह जिस काम के लिए बनी है, अगर उसी काम के लिए वी आर यूजिंग तो वी विल नॉट यूज, यानी प्राइमरी पर्पस जो वाला जो था. ठीक है, तो यहाँ से हम द हटा देंगे, बिल्कुल सही. तो यहाँ पे पता चल रहा है वो जेल क्यों गया था, वो गया था बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटीज. तो वी विल रिमूव द, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम jail he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. Nice. 20. His father forbade him to go to cinema late at night. Forbade का मतलब he didn't allow, मतलब मना किया उसके लिए ना. द सिनेमा, ये याद रखना, दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रेज, ये हमेशा इसी तरीके से यूज किया जाता है. गो टू द सिनेमा बोला जाता है हमेशा, मतलब अब ऐसा होगा ना कि वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट, कि हम क्या देखने जा रहे हैं, कौन सा क्या है सिनेमा में, बट इट इज ऑलवेज डिफाइंड, गो टू द सिनेमा बोला जाएगा हमेशा. ठीक है, तो यस, इसके साथ हम लोग द लगाएंगे इसी तरीके से. नेक्स्ट 21 अच्छा क्वेश्चन है, देखिए. The fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. अब मैं यहाँ पे सबको रोकना चाहूंगा.
वेट राइट देयर। अब जरा ध्यान देना एक चीज पे, यहां पे क्या लिखा है, द कॉम्पैक्ट कार, यहां पे क्या लिखा है, कन्वेंशनल कार्स, ठीक है। याद होगा हम लोगों ने एक बार जब हम लोग पढ़ रहे थे, डॉग्स वाला एग्जांपल याद है, द डॉग बार्क्स एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट, समथिंग समथिंग लाइक दैट। अब देखो सिंगुलर के साथ दा लगाया है और प्लूरल के साथ दा नहीं लगाया, ठीक है। नहीं 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 अमरजीत, नहीं शीतल, हाँ। तो शीतल इसमें क्या होगा ना, फैक्ट की बात चल रही है इसलिए हैज टू ठीक है, कि फैक्ट प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि दो की हम बात करें इसलिए हम लोग लगा लेंगे, तो फैक्ट की बात चली, हाँ, इसलिए हैज टू ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो बाकी लोग भी थोड़ा सा और देखो, फिर बताओ क्या हो सकता है। ए आएगा नहीं, मानसी यस बिल्कुल सही, नो एरर, यस शीतल देयर विल बी नो एरर, यस गुड आफ्टरनून किरत। अब हम इसे समझते हैं कि नो एरर क्यों होगा। यस देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस इज करेक्ट। यस मुझे बताइए मानसी या शीतल, व्हाई नो एरर, क्योंकि प्लूरल है। चलो मैं बता दूं क्या है। अच्छा प्लूरल है तो चलो ठीक है, प्लूरल तो है बिल्कुल सही, प्लूरल के साथ अगर हम दा लगाएंगे तो स्पेसिफिक हो जाएगा, बिल्कुल सही, द फैक्ट बोल रहे हैं इसलिए। द फैक्ट का रीजन तो अब देखो उसमें क्या मैं बता देता हूँ। जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा मानसी, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इस तरीके से लिख रहे हैं तो व्हाट वी एक्चुअली मीन हियर इज, जब भी जैसे इस तरीके से बोला गया, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, जब कॉम्पैक्ट कार को हम लोग बोल रहे हैं इस तरीके से, द कॉम्पैक्ट कार सिंगुलर के साथ दा लगा है, इसका मतलब दिस इज शोइंग द कैटेगरी, ठीक है। सिंगुलर के साथ दा कैटेगरी शो करता है, हमने पढ़ा है, और प्लूरल के साथ अगर दा लगाएंगे तो स्पेसिफिक शो करेगा। तो हमें जब भी कंपेयर कर रहे होते हैं हमें इतना पता होना चाहिए कि इट शुड बी इन द सेम डिग्री। जस्ट गिव मी सेक। ओके, तो ये याद है हम लोगों ने एग्जाम्पल जब पढ़ा था, तो हमने द के साथ में कोई भी सिंगुलर नाउन लगा रहे हो आप, जैसे हमने द हॉर्स वाला एग्जाम्पल बताया या द डॉग्स वाला था, ये क्या शो कर रहा था, स्पेसिफिक तो शो करता है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा है हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि ये वाली कार ज्यादा अच्छी है इस वाली कार से। तो सिंगुलर के साथ आप द लगाओगे, द डॉग, तो कैटेगरी शो करता है, और प्लूरल के साथ अगर आपने डॉग्स लिखा है ना, और इसको इस तरीके से लिख रहे हो, डॉग्स डॉग्स डायरेक्टली लिख रहे हो, तो कैटेगरी शो करेगा। अगर हमने ऐसे लिख दिया डॉग्स, तो ये हमेशा स्पेसिफिक शो करता है। याद आया थोड़ा बहुत क्या था, मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ फिर से तो, लेकिन मुझे बताना याद आया नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, सिंगुलर के साथ दा लगा रहे हो इसलिए कैटेगरी शो कर रहा है, यहाँ पे प्लूरल के साथ दा नहीं लगा है तो ये कैटेगरी शो कर रहा है, तो दोनों कैटेगरी शो कर रहे हैं इसलिए हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। देखो जब भी, हाँ, क्लास के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही, क्लास या कैटेगरी, ये भी क्लास शो कर रहा है कि भी इस प्रकार की कार्स, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार, और यहाँ पे प्लूरल लगाया बट वी डिडंट यूज द, तो भी ये क्या शो कर रहा है, ये भी कैटेगरी है, क्लास शो कर रहा है, इस तरीके की कार्स, ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द फैक्ट दैट, और कंपैरिजन करते समय, ये हम लोगों ने पहले भी सीखा था प्रोनाउंस के टाइम पे भी, कि कंपैरिजन करते समय एक चीज जरूरी होती है कि जो भी चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं दे शुड बी इन द सेम डिग्री, इन द सेम फॉर्मेट, इन द सेम फॉर्म, है ना। इसलिए हमने याद होगा सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस से करते हैं कंपैरिजन, वैसे ही हम कैटेगरी को, कैटेगरी ऑफ कार्ड्स को कैटेगरी ऑफ कार्ड से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे।
अब देखो क्या है, अगर इसमें मान लो यहाँ पे अच्छा रिपीट कर दो, देखो मैं इधर लिख के बताता हूँ इसमें, देखो ठीक है। जब मैंने बोला द कॉम्पैक्ट कार, ठीक है, तब ये क्या शो कर रहा है, कैटेगरी शो कर रहा है। ये कैसे कैटेगरी को शो कर रहा है, जैसे मैं बोलता हूं द डॉग बार्क्स एट नाइट, ये इस तरीके से कैटेगरी शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे जब मैंने द डॉग लिखा है, सिंगुलर के साथ दा लगाना मतलब हम बात कर रहे होते हैं क्लास या कैटेगरी की, ठीक है। द कार विच इज कॉम्पैक्ट, किरत ये क्या है, मतलब ऐसे कर सकते हैं, ये बता रहे हो। अच्छा, यू आर टेलिंग द कार विच इज कॉम्पैक्ट, कैसा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जितने भी कॉम्पैक्ट कार्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये वाली कार, छोटी गाड़ी ज्यादा अच्छी होती है बड़ी गाड़ी से। हमको ये नहीं बता रहे कि ये वाली छोटी गाड़ी ज्यादा अच्छी है बड़ी वाली गाड़ी से, ऐसा कुछ। वी आर जस्ट सेइंग कि हैचबैक है वो सेडान से ज्यादा अच्छी होती है, तो हम इन जनरल कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो देखो जब मैंने लिखा द कॉम्पैक्ट कार, ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये सिंगुलर ये कैटेगरी शो कर रहा है वैसे ये कैटेगरी शो कर रहा है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कन्वेंशनल कार्स, कन्वेंशनल कार्स, अब कन्वेंशनल कार्स कैसा है, प्लूरल था ऑफ कोर्स, तो ये कैटेगरी शो करेगा। ये किस तरीके से कैटेगरी शो करेगा, जैसे हमने ये लिखा था डॉग्स पार्क एट नाइट। तो मैंने आपको ये बताया था कि सिंगुलर के साथ दा लगाओगे तो शो करेगा कैटेगरी, और प्लूरल के साथ दा नहीं लगाओगे तो शो करेगा कैटेगरी। तो ये दोनों ही कैटेगरी शो कर रहे हैं, ये भी कैटेगरी शो कर रहा है और ये भी कैटेगरी शो कर रहा है। दोनों का फॉर्मेट अलग है ऑफ कोर्स, कि सिंगुलर के साथ दा लगाना एंड प्लूरल के साथ दा ना लगाना। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा, अगर हम बोल देते, याद होगा मैंने बताया था द डॉग्स, अगर मैं बोल दूंगा द डॉग्स बार्क एट नाइट, तो ये कैटेगरी शो नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक शो करेगा। मैं बात कर रहा हूँ कैसे, जैसे मैं अगर स्पेसिफाई कर रहा हूँ ये 4 डॉग्स रात को भौंकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये कैटेगरी शो नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक शो करेगा, पर्टिकुलर डॉग्स, यस कर दिया, ठीक है। अभी हम लोगों ने जब वो किया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि प्लूरल नाउंस के साथ हम लोग द हटा देंगे अगर हम जनरल केस में बोल रहे हैं तो। जैसे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेज, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो चिल्ड्रन कैसा प्लूरल है, कंप्यूटर्स कैसा था, प्लूरल था, है ना। तो वही केस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज यही थी कि ये भी कैटेगरी शो कर रहा है क्योंकि सिंगुलर के साथ दा लगा दिया हमने, और ये भी कैटेगरी शो कर रहा है क्योंकि प्लूरल के साथ दा नहीं लगाया। और हमने पढ़ा था कि प्लूरल को अगर आप कैटेगरी के सेंस में यूज करना चाहते हो तो उसके साथ में दा नहीं आएगा। गॉट इट। तो दोनों ही इसी तरीके से कैटेगरी और क्लास शो कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ में एरर नहीं है, बाकी सब कुछ इसके अंदर ठीक है। ओके, चलिए, तो सब कुछ क्लियर है ना अभी, बाकी लोग बाकी सभी ध्यान देते हो ना, सारा रवि क्लियर होता है साथ में। चलो नाइस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22। ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। ये देख लेना और लिख लेना इसे, बाय कार, हाँ बिल्कुल सही, ए नहीं आएगा यहाँ पे, करेक्ट। बाय कार, बाय बस, बाय स्कूटर, आप कुछ भी लिखोगे ना, यस, इसके साथ आप डायरेक्टली लिखते हो एंड यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल। आई एम कमिंग बाय कार, आई एम कमिंग बाय बस, ही ट्रेवल्स बाय बस, डायरेक्टली लिखा जाता है, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 23। Thanks to an insight and persistence of the local doctor, hundreds of patients have been able to resume a normal life. कहाँ पर आएगा? नहीं देखो, अच्छा एक चीज समझो, जब इस सेंटेंस देखते हैं ना, इस तरीके का कोई सा भी सेंटेंस अगर होगा,
इसमें आपको पढ़ने के बाद हाँ बट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यस वही मैं कह रहा हूँ, मीनिंग चेंज हो जाएगा उससे, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी डॉक्टर की, भाई उस डॉक्टर की मदद से ऐसा हो पाया। अगर आप किसी डॉक्टर को थैंक्स कर रहे हो, इसका मतलब आपका आपका ऐसा है कि भाई जो हमारे यहाँ पर लोकल डॉक्टर था उसकी वजह से ऐसा हो पाया, उसकी सूझबूझ से, उसकी परसिस्टेंस से, कि काफी सारे लोग जो विक्टिम्स थे वो नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। रेज्यूम और नॉर्मल लाइफ ठीक है मानसी, उसमें कोई एरर नहीं है, ये आएगा वहां पे। नो एरर, एरर भी है। द इनसाइट, यस वो वाला क्वेश्चन याद है जहां पे हमने बात करी थी कि किसी पर्सन की क्वालिटी अगर आप शो कर रहे हो तो उस क्वालिटी के साथ दा लगेगा। ऑनेस्टी वाला एग्जांपल किया था हमने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल बात कर रहे हो दा नहीं आएगा। लेकिन हमने बताया भाई सचिन की ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन, नो दैट वन, द ऑनेस्टी शोन बाय सचिन, वो वाली की बात करूंगा नहीं का, द ऑनेस्टी शोन बाय, किसी पर्सन की ऑनेस्टी की बात करोगे अगर तो लगेगा था। तो यहाँ पे देखो इक्वालिटीज है ना, इंसाइट एंड परसिस्टेंस। इंसाइट समझ हो गई उसकी, परसिस्टेंस जो लगन से काम किया, ठीक है, सूझबूझ से और लगन से, इस तरीके से। तो थैंक्स टू द इंसाइट, क्योंकि हमारे हैं, हम ये क्वालिटी किसकी बता रहे हैं, इस लोकल डॉक्टर की। तो यू आर एक्चुअली रिलेटिंग कि भाई इस डॉक्टर की क्वालिटीज की बात चल रही है, इसकी ज्यादा द यूज कर लोगे, ठीक है। थैंक्स टू द इंसाइट एंड परसिस्टेंस of the local doctor, have been able to resume a normal life. क्वालिटी ऑफ सचिन था, यस, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा इस पर्सन से रिलेट करके, एन की जगह था। देखो ये इन जनरल लोगों को चलिए कि डार्विन में जो लोग हैं ऐसा, तो पीपल भी डायरेक्ट चल सकता है, पीपल इन डार्विन, पीपल इन दिस प्लेस, ऐसा। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, समझना। द साइक्लोन, ओके, और टू अ साइक्लोन। अच्छा देखो शीतल, ए तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वार्निंग्स लिखा है, वार्निंग्स लगा रहे हो तो ये साइक्लोन वार्निंग्स नहीं, वार्निंग्स प्लूरल है। अ फ्यू, चलो वैसे समझे, इसमें लिखा है पीपल इन डार्विन, जगह होगी, हैड बिकम सो अकस्टम टू हेकल, अकस्टम टू का हो गया, दे वर सो हैबिचुअल, उनकी इतनी आदत पड़ चुकी थी टू साइक्लोन वार्निंग्स दैट फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन, कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। फ्यू का मतलब बहुत कम, और अ फ्यू का मतलब कुछ होता है, तो बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, फ्यू ऑफ देम पेड एनी अटेंशन टू द रेडियो वार्निंग्स, टू द रेडियो वार्निंग्स व्हिच बिगन, कि लोगों में आदत पड़ चुकी है, मतलब ये सुनने की की और मतलब साइक्लोन वार्निंग सुनने की, रेडियो पे आता है बार बार, कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया आज सुबह जब रेडियो पे वार्निंग्स आई थी तब। तो फ्यू का यूज ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, कि लोगों की इतनी आदत पड़ चुकी है सुनते कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। इसी की हम लोग बात करें, तो सुनने से पता है कि सही है या नहीं है। हाँ, सेंटेंस के कोई बोला जा रहा है कि लोगों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। ये ऐसा था ना, स्टार्टिंग में हम लोगों ने जब वो सुना था कोरोना वाली जो रिंगटोन थी, ठीक है, पहले तो हम लोगों को सुनने में बहुत लगा, लेकिन उसके बाद आदत पड़ गई, चलो ठीक है भाई अब तो आवाज आती है ऐसा वाला। तो इसलिए आपकी आदत पड़ जाती है तो बहुत कम लोग लेते हैं, अच्छा ऐसा कुछ, वो अकस्टम्ड हो जाते हो, अभी आपके हैबिचुअल हो गया, आपकी हैबिट पड़ गई। तो फ्यू का यूज एकदम ठीक है ना, और ड्यू से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, फ्यू ठीक क्यों है? ठीक इसलिए क्योंकि फ्यू का मीनिंग सही निकल रहा है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आ रही है ऐसा कि मैं जबरदस्ती आप फ्यू लगाने की जरूरत है ही नहीं।
तो अब बताइए, बाकी तो कुछ और दिख रहा है? सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर होगा। यस। अब देखो कैसे नो एरर, क्या क्या चेक करते हैं। मान लो हम लोगों को ये अभी तो हमें चलो पता है आर्टिकल का कर रहे हैं, ऐसा है कि अगर आप इसे देख रहे हो, पीपल इन डार्विन हैड बिकम सो कस्टम टू साइक्लोन मॉर्निंग्स। ये जनरल सेंस में बोल, इसलिए इसके साथ दा नहीं आया, दा साइक्लोन मॉर्निंग बोला गया कि भाई साइक्लोन मॉर्निंग सुनने की पड़ चुकी थी, क्योंकि जनरली वो होती है इसलिए कि बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। few of them paid any attention to the radio warnings। अब यहाँ पे दा क्यों आया है? यहाँ पे दा इसलिए आया है क्योंकि हम बता रहे हैं जो उस दिन हुई थी, उस रेडियो की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ आ गया। इस तरीके से आप चेक करो किसी भी क्वेश्चन को कि द आएगा नहीं आएगा, और आपको दिख रहा है स्पेसिफिक करो कि उसी दिन जो रेडियो हुई थी उसकी बात दा लगा दिया हमने। साइक्लोन वार्निंग्स की बात की थी तो दा नहीं लगाया। फ्यू का एकदम ठीक है, तो नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई भी ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। 25 one should be true to one's promises in order to earn name and fame in life। in life नहीं, देखो लाइफ वर्ड को हम जब रिलेट करेंगे ना किसी से, द लाइफ ऑफ पाई, जैसे द लाइफ ऑफ समथिंग, लाइफ ऑफ समवन, ठीक है, तब आप यूज करोगे इसके साथ में द। वरना इन जनरल की लाइफ में ऐसा करते समय लाइफ बोलते हैं, द लाइफ नहीं बोलते। जो नॉर्मली हम इसे पढ़ते सुनते भी रहते हैं ऐसा, तो द रहेगा। 26 नो द, यस, द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न एमिनिटीज, यानी जितनी भी फैसिलिटीज एमिनिटीज हमारे पास हैं, लाइज इन द साइंस, इन द साइंस नहीं, इन साइंस, बिल्कुल सही, क्योंकि द साइंस तो आते हैं, जैसे लिखा होगा वो एक होता था, साइंस ऑफ स्टूपिड, द साइंस ऑफ समथिंग, द साइंस ऑफ थिंग। आप किसी चीज का इसका जो विज्ञान है, साइंस है, तो आप द लगाते हो। द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज इन साइंस। ठीक है, 27 Music is science, but singing is art, said the music teacher। अब इसे हिंदी में कैसे बोलेंगे? म्यूजिक हमें बोलना क्या है? म्यूजिक एक साइंस है और सिंगिंग एक कला है, म्यूजिक एक विज्ञान है। ठीक है, सेड द म्यूजिक टीचर। हाँ, इसमें तो ठीक है ना, इसमें क्या होगा? सेड द म्यूजिक इज फाइन, म्यूजिक टीचर ने, यस बिल्कुल सही, म्यूजिक इज अ साइंस, यही आ जाएगा करेक्ट। फिर क्या? तो म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, यानी म्यूजिक एक साइंस है और एक आर्ट है। तो एक वाला जो फैक्ट है ना कि ये एक कला है, एक विज्ञान है, ऐसा कुछ बोलने के लिए विल यूज ए एंड एन। तो लेट्स लुक एट 28। नाउ इट्स फाइन मानसी। करेक्ट, इज अ पिटी दैट द सन ऑफ ऐसे बोलते ना, मिलियनर का बेटा, फॉर दैट विल यूज ए हियर। क्लियर हो गई? नेक्स्ट 29। It is the most important question which you have to prepare very carefully। सर ए आएगा इसमें, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस समन दीप, यस बिल्कुल सही। इसमें क्या जगह? इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने क्या था ना, व्हेन वी आर नॉट एक्चुअली कंपेयरिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल क्वेश्चन, इसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाएगा ए। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। एक सबसे क्वेश्चन है जो तुम्हें तैयार करना है, बिल्कुल सही।
Brahmaputra is one of the longest rivers that originate in the Himalayas. सर ब्रह्मपुत्र के आगे द आएगा, तो आएगा एक स्पेसिफिक आपने बोला था ना रिवर. yes Yes. so Brahmaputra is the longest rivers that originate in the Himalayas. Correct. वैसे 31st देखो, the Ganges is for North India, what Krishna is for South India. The Krishna, yes. Krishna भी क्या है? Krishna is also river, so we will use the Krishna. So the Ganges is for North India, what the Krishna is for South India. बिल्कुल सही. चलिए, द इंडिया नहीं, इंडिया के साथ हम लोग दानी लगाते, पता नहीं चीज. ओनली दोज कंट्रीज विच हैव यूनाइटेड और रिपब्लिक इन द नेम, उसके साथ हम लोग यूज करते हैं द, इसमें नहीं आएगा. तो यस, कंट्री के साथ नहीं लगता. हाँ, जनरली कंट्री के नाम के साथ नहीं लगता है. यस, केवल उन्हीं कंट्रीज के नाम के साथ लगता है जिसमें यूनाइटेड या रिपब्लिक के वर्ड सारे होते हैं. तो द फर्स्ट यूरोपियन सेलर, फर्स्ट के साथ लगाया सही है, टू कम टू इंडिया मॉडर्न टाइम्स वाज वास्को द गामा. तो यस, बिल्कुल सही. सेंटेंस इज करेक्ट. So man is the only creature that is endowed with the power of speech. 33 में क्या होगा? द नहीं आएगा, बिल्कुल सही. हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब भी हम मैन की यूज करें, हाँ, या तो हम प्रियंका यस, या तो आमेन लिख सकते हैं हम लोग, या फिर द नहीं आएगा. बिल्कुल सही. तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, मैन इज द ओनली क्रीचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच. ठीक है, यानी मैन ही वो क्रीचर है. तो जब भी मैन काइंड की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था मैन के साथ में द नहीं आता. All the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and an intelligent officer. ऑल द स्टाफ तो ठीक है, हम बता रहे हैं ना कहाँ का स्टाफ, हम बता रहे हैं इस ऑफिस का स्टाफ, इसलिए द आ जाएगा. ऑल द स्टाफ इज फाइन. तो ऑल द स्टाफ ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट, यस, नो एन, करेक्ट. तो यहाँ पे एन हट जाएगा, बिल्कुल सही. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन पर्सन, है ना. मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर. अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर से दो लोगों की बात चल रही है, तो ये एन हटा देंगे हम लोग, एंड सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में बता रहे हैं क्वालिटीज वाली. इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा. ठीक है, विल जस्ट रिमूव एन फ्रॉम हियर. थर्टी फाइव. In the conclusion, it may be safely asserted that the poet preaches some moral implicitly. द नहीं आएगा, बिल्कुल सही. इन द कंक्लूजन, हमने देखा था नहीं, इन कंक्लूजन, इन फैक्ट, इन डिटेल, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं. तो यस, द नहीं आता, बिल्कुल सही है. तो इन कंक्लूजन इट मे बी सेफली असर्टेड. ट्रू. एक और लास्ट वन. द मेजॉरिटी ऑफ द computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy. Software piracy.
क्या लग रहा है? नहीं, ये तो सही है। रिकमेंड्स लिखा है क्योंकि मेजॉरिटी सिंगुलर है, ठीक है। ए में ही एरर है, एरर ए वाले पार्ट में ही है। अब बताइए। So that the effective. नहीं नहीं नहीं, ए वाले पार्ट में, मतलब ए पहले वाला हो गया ना, दिस पार्ट इज ए। Okay, okay. ध्यान नहीं आएगा। देखो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द समथिंग, तो मेजॉरिटी ऑफ समथिंग नहीं बोलते, मेजॉरिटी, हाँ स्टार्टिंग में जान आएगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है हमारा, कि ज्यादातर कंप्यूटर प्रोफेशनल का, यानी कि मेजॉरिटी, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये कहना है, ये मानना है, ये रिकमेंड करते हैं वो लोग कि इफेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए सॉफ्टवेयर पायरेसी के खिलाफ, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, तो जब भी आप ऐसे बोलना चाहोगे ज्यादातर लोग ऐसा कह रहे हैं, तो उसके बाद मेजॉरिटी बोलोगे, द मेजॉरिटी नहीं, ठीक है ना। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर्टिकल्स। सब कुछ क्लियर हुआ यहाँ पे? द मेजॉरिटी इसलिए नहीं होगा बिकॉज मेजॉरिटी हम जब बोलते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अब आप इसमें क्या है ना, मेजॉरिटी को डिफाइन नहीं कर रहे, आप बस इतना बोलो कि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है, ज्यादातर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का ऐसा मानना है, तो वो मेजॉरिटी ही काम कर जाएगा उसके लिए। द मेजॉरिटी का मतलब हम कुछ स्पेसिफिक बता रहे हैं, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बस एक बात कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है। गॉट इट? इसलिए हम द नहीं लगाते, डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आर्टिकल्स। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी सबके लिए। एंड ठीक है, तो बस यानी क्वेश्चंस, आई विल सेंड यू दिस एक्सरसाइज, जो हम लोगों ने भी क्वेश्चंस किए, मैं आपको भेज दूंगा आज, एंड यू कैन लाइक गो थ्रू द क्वेश्चंस, फिर से पढ़ सकते हो उन्हें। Okay? और मतलब साथ में रिवाइज कर लेना एक बार पढ़ के, तो यू विल जस्ट लाइक मेमोराइज द रूल, अपने आप ही याद हो जाएंगे, फिर वो बेस्ट रहेगा। चलिए, अभी के लिए व्हाट वी कैन डू, अभी इस एक्सरसाइज के वी कैन स्टार्ट विद सम फिल इन द ब्लैंक्स आंसर्स। आप कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा आंसर्स भी साथ में, ठीक है, कि किस क्वेश्चन में क्या आएगा, मैं वो भेज दूंगा ऐसा। पता है, इफ यू वॉन्ट आई कैन सेंड दिस, जैसे हम लोगों ने इसमें एरर्स किए ना, करेक्ट करके मैं ऐसे भी भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई कैन सेंड इट लाइक दिस एज वेल। प्रोनाउंस के मिली नहीं आंसर अभी तक? अच्छा, आंसर्स भेज दूंगा, चलो आई ट्राई। मैं उसके एक काम करूंगा, इसी तरीके से करूंगा तो पॉसिबल, मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करके भेज दूंगा कि क्या उसमें क्या लग रहा है, मतलब क्या कुछ रहा है ऐसा ना। नेक्स्ट टाइम से व्हाट यू कैन डू इज, पता है ये क्या करो, जैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू कैन नोट डाउन द आंसर कि हम क्या कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा, अगर मैं केवल क्वेश्चंस भी भेजता हूँ तो यू कैन जस्ट, यू विल हैव द आंसर शीट बिफोर हैंड, आपके पास पहले से आंसर शीट होगी, ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी एक्सरसाइज भेजता हूँ तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अच्छा कुछ मिस हो जाते हैं, चलो ठीक है, तो फिर आई ट्राई कि मैं इस तरीके से कर सकूँ कि क्वेश्चन के साथ में इसी तरीके से, जैसे इसमें है तो आई राइट इट डाउन कि मेजॉरिटी में क्यों नहीं होगा, ये बता दिया करूंगा इसी तरीके से, अगर इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट ये है कि एरर्स है, पूरा सेंटेंस है, तो डिपेंड करता है, कुछ भी हो सकता है सेंटेंस कैसा है, तो लेकिन हाँ मोस्टली ऐसा है कि 5 होते हैं, तो उसमें हम अंदाजा तब भी नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है, 2 नो एरर वाले हो या फिर 5 में से एक ही में नो एरर हो, कितना भी हो सकता है, बस सेंटेंस पढ़ के हमें पता चलता है वो। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी तो वैसे कम ही होती है, लेकिन नो एरर्स भी होता है, तो वी आर नॉट श्योर, वी आर नेवर, ये बस ये क्या, जितना तो प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता भी चलता रहेगा कि नो एरर भी होते हैं। तो सेंटेंस में अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो इसका मतलब नो एरर आ सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी दिमाग में मान के चलनी है हमेशा। रहेगा। अच्छा, यू आर आस्किंग इसको रट्टा कहेंगे? नहीं, इसे रट्टा नहीं कहेंगे, कि अगर रिवीजन करते करते याद हो रहे हैं तो क्या होता है ना, व्हेन यू रिवाइज, तो अभी क्या है, आपको रूल्स पता चला, आपको पैटर्न पता चल रहा है। अगर मान लो आपने 36 क्वेश्चन फिर से कर लिए और आपको पता चल जाएगा कि कैसा है, तो अगर आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चन,
इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा ना, तो यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट या फिर यू विल एबल टू फाइंड द लाइक क्या इसके अंदर कॉमन है इस वाले क्वेश्चन के अंदर और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा एरर कैसे आता है। तो हम यहाँ पे जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं तो वी आर नॉट एक्चुअली लाइक से मगअप नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैटर्न समझ रहे हैं कि किस तरीके से एरर्स पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसे करना, तो पैटर्न तो पता होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चंस को दोबारा करने का मतलब है आप एक्चुअली पैटर्न को मेमोराइज कर रहे हो, एरर मतलब कुछ किसी चीज को रटन नहीं मारना। ये चलिए, तो फिर अब कुछ फिलअप्स कर लेते हैं वाले अगर एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चंस आपकी क्लास में नहीं किए ना हम लोगों ने भी। चलिए, तो वी कैन स्टार्ट विद दिस। सिंपल डबल फिलर्स है, हमें पता है इसका पैटर्न क्या है कि हर एक ऑप्शन में दो वर्ड्स दे रखे हैं और सेंटेंस में दो ब्लैंक्स है। हमें बताने की कौन से वर्ड चाहिए, कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो दोनों ब्लैंक को फिल कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। इस तरह के क्वेश्चंस किए हमने, हाँ शायद ऐसे वाले किए हैं, ये वाले नहीं किए, ऐसा है। With a whole lot of games dash in the coming months from the post-apocalyptic genre, ठीक है, everybody will be able to dash the world after the unthinkable has happened. Unthinkable अभी भी जो चल रहा है हमारा सब unthinkable ही चल रहा है वैसे तो। चलो, इसका आंसर डी नहीं है, डी के अलावा नियरेस्ट कौन सा हो सकता है वो तो। नो, द होल। अच्छा देखो जरा, एबल टू अंडरस्टैंड तो चलो ठीक है, चल जाएगा, एक बार को हम इसे मान सकते हैं, एबल टू अंडरस्टैंड इज फाइन। लेकिन विद अ होल लॉट ऑफ गेम्स ओपनिंग नहीं होगा, ओपनिंग नहीं। नया गेम जब मार्केट में आता है तो उसे या तो हम लोग रिलीज होना बोलते हैं, लॉन्च होना बोलते हैं, दे आर लॉन्चिंग समथिंग। लॉन्चिंग की सही फॉर्मेट नहीं है यहाँ पे। विद द होल लॉट ऑफ गेम्स बीइंग लॉन्च्ड, अगर यहाँ पे बीइंग लॉन्च्ड लिखा होता तो ये ठीक हो जाता। ठीक है, तो यस इसका सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे रिलीजिंग वर्ड ठीक है, ठीक है, हाँ, क्योंकि लॉन्च वर्ड हम यूज करते तो है, यस बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉन्च इसके अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बीइंग लॉन्च्ड लिखेंगे। तो विद अ होल लॉट ऑफ गेम्स रिलीजिंग इन द कमिंग मंथ्स, तो रिलीजिंग सही है। द पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉनर, पोस्ट अपोकलिप्टिक जॉनर का मतलब क्या होगा, दिस टर्म, यानी कि जो अपोकलिप्स, अपोकलिप्स क्या होता है, मतलब पूरे डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जैसे मूवीज देखी होंगी ना आपने, ज़ॉम्बी वाली, जहां पूरी दुनिया खत्म हो गई है और उसके बाद कुछ ही लोग बचे हैं, वो देख रहे हैं अभी, जीने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइप का। तो ये बोला है कि अगर इस तरीके इस गेम के इस जॉनर के गेम अभी मार्केट में आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो लोग हैं, मतलब जो लोग खेलेंगे, दे विल बी एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड आफ्टर द अनथिंकेबल हैज हैपेंड, कि जब इस तरीके का कुछ एपोकलिप्स आ गया है, उसके बाद कैसी दुनिया होगी या क्या होगा, उस दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोर ज्यादा अच्छा वर्ड है और रिलीजिंग अच्छा वर्ड है ग्रामेटिकली भी यहाँ पे, विल गो विद सी। ठीक है, अच्छा मोस्टली क्या होता है ना, विजुअलाइज आप कभी विजुअलाइज कब भी कर लेते हो, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, मान लो मैं एक डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं आफ्टर द प्रो अपोकलिप्स। ठीक है, तो कोई भी अपोकलिप्स आ चुकी है, कोई भी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उसके बाद इफ आई हैव टू टेल यू कि भाई कैसा कैसा होगा, इफ आई एम राइटिंग समथिंग, ठीक है, देन आल्सो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज। मतलब अगर हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं तो विजुअलाइज तो कर रहे होते हैं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो विजुअलाइजेशन तो किसी भी चीज से आता है, बट इफ यू आर प्लेइंग गेम्स, तो गेम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हम तो एक अलग ही वर्ल्ड में होते हैं, जहाँ पे हम घूम पा रहे होते हैं, इधर उधर देख पा रहे होते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, तो यानी कि एक्सप्लोर कर पा रहे होते हैं उस चीज को। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। लाइक हॉलीवुड मूवीज सिर्फ थिंक कर सकता है उनकी तरह, या हॉलीवुड मूवीज तो पहले ही इस पे बना चुका है, बहुत सारी मूवीज इस कॉन्सेप्ट पे बहुत टाइम से।
ये रेणु का यही होता है, जब दो एक जैसे ऑप्शन थोड़े सही लग रहे होते हैं ना, तो हमें बस वही देखना होता है कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है। उस टाइम पे हम ग्रामेटिकल और सेंटेंस का मीनिंग ये सब कुछ चेक करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, और ये चीज हम सीख रहे होते हैं सॉल्व करते टाइम। सॉल्व करते करते क्या हमारा दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ये सब कुछ। चलिए सेकंड देखते हैं। सेंटेंस पढ़िए, ऑप्शंस देखिए। At a Dash store recently launched by a Kochi-based startup at the city's Gold Soak Grand Mall, customers get a Dash experience of what cashier-less shopping feels like. तो यस बिल्कुल सही, सारे ऑप्शंस देखने के बाद वी कैन से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो एट अ फुली ऑटोमेटेड, देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा था, फुली ऑटोमेटेड बोलो या ऑटोमेटेड बोलो सब सेम है। ठीक है, हु केयर्स, अभी फुली ऑटोमेटेड का मतलब ऑटोमेटेड ही है। ठीक है, फुली बस उसमें एम्फेसाइज कर रहा है और ज्यादा, लेकिन सेकंड वर्ड मायने रखता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कस्टमर्स गेट अ डैश एक्सपीरियंस, ट्रू रियलिस्टिक हैंड्स फ्री हैंड्स ऑन लाइफ टाइम। कैशुअललेस शॉपिंग फील कैसी करती है, मतलब कैशुअललेस शॉपिंग किस तरीके की होती है, इस चीज को लोग सीख पाते हैं। हैंड्स ऑन जो लिखा है ना, हैंड्स ऑन का मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो और आपको पहली बार देखना है कैशियर लेस शॉपिंग कैसी होगी, मतलब आपको शायद वहां पे खुद ही एंटर करके अपना कार्ड स्वाइप करके खुद ही एंट्री करके सब कुछ करना है, ऐसा कुछ होगा। यानी वहां पे कैशियर नहीं बैठा होगा काउंटर पे, आपको खुद ही सब कुछ करना है, तो उस टाइप का कुछ होगा। तो यानी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कि आप खुद उसे कर पा रहे हो, किसी से सुन के नहीं, दूर से देख के नहीं, आपका खुद का पार्टिसिपेशन है, यू आर एक्चुअली डूइंग इट, उसके लिए बोलते हैं हैंड्स ऑन। लाइफ टाइम तो ऐसा है कि भाई लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम है, तो लाइफ टाइम से ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे हैंड्स ऑन हो जाएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब ये इतनी ठीक है यूनिक चीज है, लेकिन आज के टाइम की जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, उसमें कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस लाइफ टाइम जैसा नहीं होता। अभी हर दिन नया कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और वी आर लाइक अवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स कि वो इतना ज्यादा कोई भी चीज सरप्राइज नहीं करती है। हाँ रियलिस्टिक तो होगा ही, बिल्कुल होगा रियलिस्टिक, लेकिन इंजीनियर्ड वहां पे ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, एट अ इंजीनियर्ड, एन होना चाहिए था, एट एन इंजीनियर्ड समथिंग। हमें दोनों ही वर्ड्स देखने हैं, तो इंजीनियर से पहले हम ए नहीं लगाएंगे ना। वर्ड इट, तो सारे ऑप्शंस देखने के बाद हम लोग डी पे लगा देंगे, डी इज करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़े। ओके, होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, अब यार थोड़ा इजी है, देखो आप मतलब यू विल गो थ्रू बोथ द ऑप्शंस, दोनों ब्लैंक्स देखने होते हैं हमेशा, ऐसा भी करना होता है हमें कि दोनों ब्लैंक्स देखें, अगर पहला वाला हमारा सही आ गया तो दूसरे पे भी ध्यान देंगे हम लोग, किसी एक को देख के कभी नहीं करना होता। Yes, holding simultaneous elections to the Lok Sabha and State Assembly may have larger dash, बिल्कुल सही, सी सही है, larger benefits, but there is a perception, बिल्कुल सही, second word यही सही आ रहा है हमारा, synthesis, comprehension, problem above, that's another, ठीक है, perception, there is a perception that it could disadvantage regional parties, ठीक है, तो बिल्कुल सही, C is correct, undoubtedly. But the people of Telangana are going to dash him by what he did in the last 4 years, not by what he dashed to do in the next few weeks. ठीक है, तो तेलंगाना, but the people of Telangana are going to dash him. क्या हो जाएगा यहाँ पे?
अच्छा कनिका रेमिफिकेशंस भी नहीं, अच्छा रेमिफिकेशंस ये ऊपर वाले क्वेश्चन में था। रेमिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि अगर हमने कुछ किया तो उसके बाकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। ठीक है, तो काफी सारे उसमें ब्रांचेस वाले सेंस में अगर कई बार देखते हो तो ब्रांचेस लिखा होता है। ब्रांचेस का मतलब क्या होगा या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि आपने कोई भी एक एक्शन किया, ठीक है, उसको उसके बाद आगे कौन कौन सी स्टेप्स आ रही हैं उसमें, कि उससे और क्या क्या हो रहा है। इट इज फॉर रेमिफिकेशन। ठीक है, ओके, तब क्लियर हो गया कनिका। रेमिफिकेशंस यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स जो भी निकलने वाले हैं किस चीज से। But the people of Telangana are going to judge him by what he did. बिल्कुल सही, तेलंगाना के लोग जज करने वाले उसने उसे किस चीज से जज करेंगे कि what he did in the last 4 years, कि पिछले 4 साल में उसने क्या किया, not by what he intends to do in the next 5 years, 5 few weeks. तो उससे इस चीज से जज करेंगे कि उसने पिछले 4 सालों में किया, इससे नहीं कि आगे क्या करने वाला है। हर जगह पे लोगों को करना चाहिए what he wants to do. yes, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, तो वो क्या करने वाला है इससे नहीं, उसने अभी तक क्या किया है उस पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट। ट्रूप्स कैसे बोलेंगे, ट्रूप्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सोल्जर्स है ना, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ट्रूप्स बोलते हैं जो मिलिट्री ट्रूप्स, उसके लिए बोला गया है। झुंड, लेकिन झुंड ऐसे नहीं, ये बात यहाँ पे चल रही ग्रुप ऑफ जो सोल्जर्स होता है ना उनके लिए ट्रूप्स बोला जाता है, कि मिलिट्री ट्रूप्स बोलते हैं ऐसा। तो के डिफेंस में होता है मेनली, करेक्ट। फोर्थ वाला प्रिया देखो, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में ये बोला गया है, इसमें ये बोला जा रहा था कि बट द पीपल ऑफ तेलंगाना आर गोइंग टू, देखो ये पक्की बात है, ये किसी और सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट है, मतलब कॉन्टिन्यूशन में था, लेकिन तेलंगाना के जो लोग हैं दे आर गोइंग टू जज हिम। हिम कौन रहा होगा, जो भी वहां का चीफ मिनिस्टर है या ऐसा किसी की बात चल रही होगी, कि तेलंगाना के जो लोग हैं वो उसे जज करेंगे किस चीज पे, व्हाट ही डिड इन द लास्ट 4 years, कि उसने पिछले 4 सालों में क्या किया है, एंड नॉट बाय व्हाट ही इंटेंड्स टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इस पर नहीं कि वो अगले 4 सालों में, सॉरी अगले कुछ हफ्तों में क्या करने का सोच रहा है। इंटेंशन होता है ना, इंटेंशन, इंटेंशन से वर्ड बना ना इंटेंस, कि वो क्या करना चाहता है। गॉट इट, ओके ठीक है। तो यस, इसमें भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही मानसी, यहाँ पे आ जाएगा सी। तो द लार्ज स्केल, अब देखो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स कुछ मतलब ही निकल रहा था, म्यूटिलेशन नहीं, ठीक है। रिसोर्सेज एसिमुलेशन, एक बार को एसिमुलेशन हो सकता था, उसमें भी इकट्ठा करने वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मूव करना, यहां से वहां कहीं मूव कर रहे हैं ऐसा। तो द लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स बाय द सीरियन गवर्नमेंट एंड इट्स अलाइज अराउंड द प्रोविंस, और उसके जो भी साथ की पार्टीज हैं, साथ की जो गवर्नमेंट है बाकी, हैज लेड टू स्पेकुलेशन, उसकी वजह से लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अबाउट एन इमिनेंट अटैक। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है, ठीक है, अबाउट टू हैपन। तो स्पेकुलेशन अबाउट एन इमिनेंट अटैक एज वेल एज कॉल्स टू अवॉइड ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी। तो एक तो अंदाजा इसकी तरफ लग रहा है कि भाई कुछ अटैक हो सकता है, साथ ही साथ कॉल्स टू अवॉइड अ ह्यूमन कैटास्ट्रोफी। ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रोफी किसे बोलते हैं, व्हाट इज कैटास्ट्रोफी, यानी कि कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कोई भी जैसे अपोकलिप्स पढ़ा था हम लोगों ने, यानी कि मोस्टली हम लोग बात करें डिस्ट्रक्शन की ही, तो हाँ डिजास्टर या। तो जब हम ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी की बात कर रहे हैं, व्हाट वुड इट मीन, कि भाई लोगों के मरने की बात चल रही होगी, शायद हिंसा करने वाला, यस, है ना। तो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी क्या होता है, इसका मतलब वॉर की बात चल रही है, बिल्कुल सही, करेक्ट।
ठीक है, तो वॉर अवॉइड करने का, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ होने वाला है, और दूसरा क्या है कि लोग उसे अवॉइड भी करना चाहिए। तो यस, यहाँ क्या होता है, इमिनेंट इसका मतलब है अबाउट टू हैपन अटैक एज वेल एज कॉल्स टू अवॉइड अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, तो सी इज करेक्ट हियर। ठीक है सबको वाला। ओके चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन तो देख सकते हैं, बाकी हम उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कुछ इस तरीके की। व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों मतलब ब्लैंक्स उसी तरीके से दे रखे हैं जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थे। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो उन दोनों ब्लैंक्स को फिल कर सके। समझ गए ना, वहां पे हम केवल एक ही सेंटेंस के लिए देख रहे थे, यहाँ पे हमें दोनों सेंटेंसेस को ध्यान में रख के एक ऑप्शन देखना है जो दोनों सेंटेंस में करेक्ट आ जाए। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। तो अब सेंटेंस पढ़ेगा। अब देखो ऐसा है कि पहले वाले सेंटेंस को देखने के बाद हमें सेकंड सेंटेंस का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीनिंग सही निकलना चाहिए। The program Dash is radical because the exercise envisages a serious reimagination of government and governance and Dash cooperative federalism. ठीक है, अच्छा मैं इसमें हिंट ऐसे दे सकता हूँ कि बिल्कुल सेकंड वाले ऑप्शन से करो, बहुत आसान है करना है इस वाले को, है ना, क्योंकि सेकंड वाले से साफ साफ पता चल रहा है, विल गो विद बी। द बुक टर्न्ड मूवी बोस्ट्स ऑफ एन इंजीनियसली। देखो बुक टर्न्ड मूवी का मतलब है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना नॉवल से मूवी बना लेते हैं, ये वही बोला गया है। द बुक टर्न्ड मूवी यानी बुक से जो मूवी बनाई गई है, इट बोस्ट्स ऑफ, बोस्ट ऑफ हम बोलते हैं किसके लिए, कि वो, वैसे तो हम लोग बोस्ट कई बार बोलते हैं, लोग जब इंसान अपनी तारीफ कर रहा होता है, अपनी खुद तारीफ कर रहा है उसके लिए बोस्टिंग बोलते हैं। बोस्ट कई बार क्या होता है ना, इंसान सच तारीफ भी कर रहा होता है, बस ज्यादा बोल रहा होता है। ठीक है, तो उसमें यानी कि ये इस चीज की तारीफ करी आ सकती है इस चीज में। ठीक है, या फिर अपनी खूबी ये बता रही है। तो ये मूवी क्या है, द बुक टर्न्ड मूवी बोस्ट ऑफ एन इंजीनियसली। इंजीनियसली क्या मतलब क्या होगा, इंटेलिजेंटली। ठीक है, इंजीनियस एज एन इंटेलिजेंट, सीखने के लिए तो लर्न फ्रॉम। ठीक है, और ये किसके लिए बताया, कि सीखने के लिए टू लर्न फ्रॉम। So the book turned movie boasts of an ingeniously dash production, ingeniously conceived production, यानी कि एक आइडिया वहां से लिया और आपने कुछ और बनाया, यू कंसीव द आइडिया एंड यू मेड समथिंग एल्स। तो इंजीनियसली कंसीव यानी इंटेलिजेंटली कंसीव करके प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एंड डैश द ओरिजिनल वर्क एट टाइम्स इवन सरपासिंग इट। तो यहाँ को आपको पता चल रहा है कि मूवी की तारीफ कर रहे हैं लोग यहाँ पे, इस काम को बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। अच्छी तरीके से किया गया, कि मतलब है आपको पॉजिटिव रिव्यू देना है मूवी का, है ना, इसलिए डीपिंस बिल्कुल सही वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव है उसके लिए। यहाँ पे बोला गया द बुक टर्न्ड मूवी बोस्ट ऑफ एन इंजीनियसली कंसीव्ड प्रोडक्शंस एंड डीपिंस द ओरिजिनल वर्क। डीपिंस द ओरिजिनल वर्क का मतलब है, अब ये सबको पता है ना, किसी चीज में हम डीप की बात करते हैं, इसका मतलब उसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ आई है, मतलब और ज्यादा अच्छा बनाया गया है उसे। तो जो ओरिजिनल वर्क है यानी ओरिजिनल जो नॉवल है, उससे भी ज्यादा अच्छा वो से बनाया गया, यानी डीपेंस द ओरिजिनल वर्क एंड एट टाइम्स इवन सरपासिंग इट। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उससे भी बेटर है। ठीक है, तो मैं पॉजिटिव वर्ड चाहिए था, बी यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, और पहले वाले में तो सही आ ही रहा है। द प्रोग्राम कंसीव्ड इज रेडिकल बिकॉज द एक्सरसाइजेस एम्फसाइजेस अ सीरियस रीइमेजिनेशन। एम्फसाइज का मतलब भी इमेजिन ही होता है, इमेजिन करना। A serious reimagination of government and governance and deepens the cooperative federalism। ठीक है, ऑल्दो कई बार ऐसा होगा जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन करोगे ना, इसमें से एक सेंटेंस ऐसा जरूर होगा जो बहुत इजीली हेल्प कर देगा करवाने में, आंसर लाने में। तो हमें वही सेंटेंस को पहचानना है और बाद में हमें आंसर लगाना है। राइट, चलिए, तो
क्लियर हुआ होगा थोड़ा तेरा। बाकी की क्वेश्चंस इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज के। और बाकी आई विल सेंड यू आर्टिकल्स की एक्सरसाइज, उसे आप एक बार पढ़ के देखिएगा, रूल्स जो थे वो भी एक बार देखना, एंड आई ट्राई कि पीडीएफ भी भेज दूं उसका मैं, ठीक है। तो पढ़िए, और कोई भी डाउट हो उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी वी विल कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, यस, थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, ओके।